दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन सालों तक अंदर ही अंदर दिल में आग बनकर सुलगते रहते हैं। धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक दिग्गज का जाना नहीं था, बल्कि दो ऐसे लोगों का आमना सामना था जो 40 साल से एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। हेमा मालिनी और सनी देओल, एक तरफ मोहब्बत से बसा घर, दूसरी तरफ जन्म से जुड़ी पहचान, और इनके बीच एक आदमी जिसने दोनों को प्यार दिया पर दोनों को अधूरा भी छोड़ दिया। 22 साल का सनी, और एक ऐसा फैसला जिसने दूरी पक्की कर दी। जब धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की तब सनी बच्चा नहीं था, 22 साल का हो चुका था। उम्र वो थी जब इंसान सब समझता है और हर बात दिल पर तेजी से लगती है। उस दिन के बाद सनी ने अपने दिल में एक ठंडी कड़वाहट बसाई, मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। और सच यही है, साथ बैठना, साथ खाना, साथ त्योहार मनाना, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दोनों की जिंदगियां एक दूसरे के लिए बस मौन बनकर रह गईं। धर्मेंद्र के रहते दोनों खामोश रहे, पर आज टकरा गए। धर्मेंद्र जब तक जिंदा थे वह दोनों दुनिया को अपने अपने कोनों में संभाले रखते थे। एक घर उधर, एक घर इधर, और वह खुद बीच में चुपचाप खड़े रहते थे। धर्मेंद्र की उपस्थिति में सनी और हेमा कभी आमने सामने नहीं आए। एक ही कार्यक्रम में भी हों तो एक दूसरे की तरफ न देखते थे, न कुछ बोलते थे। लेकिन आज धर्मेंद्र की अर्थी उठ चुकी थी, सब चले गए थे, और पहली बार 40 साल बाद ये दो लोग एक ही कमरे में आमने सामने खड़े थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। वो पहली नजर, 40 साल बाद। हेमा ने धीरे से नजर उठाई। सनी वहां खड़े थे, चेहरा पत्थर की तरह सख्त, आंखों में पुरानी जलन। हेमा के गले में आवाज फंस गई। वह कुछ कहना चाहती थी पर शब्द बाहर नहीं आए। सनी ने सिर मोड़ लिया, मानो उनकी तरफ देखना भी उन्हें बोझ जैसा लग रहा हो। कमरे की दीवारें उनके बीच 40 साल की दूरी का बोझ उठा रही थीं। और तभी हेमा की आवाज कांप उठी, सनी, आज धर्म जी नहीं रहे, क्या अब भी हमारी खामोशी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी? सनी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उनका चेहरा पहली बार टूटा सा लगा। पहला कड़वा संवाद जो कभी बोला ही नहीं गया था। सनी ने धीमे भारी स्वर में कहा, हमारे बीच जो दूरी है वह आपने नहीं और मैंने भी नहीं बनाई थी, वह धर्म जी का किया हुआ था। हेमा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मुझसे नफरत करो। सनी का चेहरा तमतमा गया। नफरत? मुझे आपसे नफरत नहीं थी, बस यह समझ नहीं आया कि हमें दो हिस्सों में क्यों बांटा गया। कमरा जैसे हिल गया। सालों का जहर पहली बार बाहर आया। हेमा ने कांपते हुए कहा, धर्म जी के लिए मैंने बहुत कुछ सहा, तुम सोचते हो मैं खुश थी? सनी चुप हो गए। यह वह सवाल था जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। धर्मेंद्र की आखिरी इच्छा जिसने सब बदल दिया। उस रात धर्मेंद्र के कुर्ते की जेब से एक छोटी सी चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, मेरी दोनों दुनियाएं अधूरी थीं, पर मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम दोनों एक दूसरे को एक बार मेरी नजर से देखो। मैं चला जाऊं तो तुम दोनों अकेले मत रह जाना। यह पढ़ते ही हेमा की आंखें छलक पड़ी। सनी का चेहरा पहली बार नरम पड़ा। क्या नफरत आज भी चलेगी? दोनों कुछ क्षण चुपचाप खड़े रहे। फिर हेमा ने धीमे से कहा, अगर धर्म जी आज यहां होते तो क्या तुम्हें लगता है वह चाहते कि हम अब भी दूर ही रहें? सनी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में वह पुरानी ज्वाला थी, पर उसके पीछे कहीं एक टूटन भी झलक रही थी। उन्होंने धीमे से कहा, नफरत अब आगे नहीं बढ़नी चाहिए, पर घाव बहुत पुराने हैं। हेमा ने सिर झुका दिया। हम दोनों के घाव पुराने हैं, पर शायद आज पहली बार हम एक सच साझा कर रहे हैं। उस पल कुछ बदला नहीं, और फिर भी सब बदल गया। दोनों के बीच दोस्ती नहीं हुई, गले नहीं मिले, मुस्कुराए भी नहीं, पर पहली बार 40 साल बाद उन्होंने एक दूसरे को इंसान की तरह देखा। धर्मेंद्र चले गए, पर जाते जाते अपने पीछे एक आखिरी रास्ता छोड़ गए। नफरत नहीं, बस समझ। और शायद यही समझ उन दोनों के दिलों में आज पहली बार जन्मी थी। और दोस्तों, आज जब धर्मेंद्र इस दुनिया से जा चुके हैं तो एक सवाल दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्या अब भी नफरत को जिंदा रहना चाहिए? क्या अब भी सनी और हेमा के बीच वही दूरी बनी रहनी चाहिए जो बरसों पहले दर्द से पैदा हुई थी? अगर आपके दिल को भी लगता है कि हर नफरत की एक उम्र होती है तो कमेंट में एक वर्ड पीस जरूर लिख कर जाइएगा। बस इतना ही, कुछ और नहीं। इससे हमें भी समझ आएगा कि आप भी मानते हैं रिश्ते खत्म नहीं होते, बस एक मौका मांगते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाइएगा। क्या आपको पता है, धर्मेंद्र और सनी देओल के बीच एक ऐसा दिन आया था जिसे याद करते ही देओल परिवार आज भी खामोश हो जाता है। एक ऐसा दिन
जब सेट पर लोगों ने पहली बार देखा, धर्मेंद्र का बेटा धर्मेंद्र पर ही टूट पड़ा था। हां, सनी देओल चीखे थे, जोर से, इतना जोर कि बाहर खड़े स्पॉट बॉय तक सहम गए थे। दोस्तों, पर्दे पर हम एक्शन देखते हैं, लेकिन असली धमाका तो उस दिन हुआ था जब ही मैन, धर्मेंद्र और एंग्री यंग मैन सनी देओल एक दूसरे के सामने लाल आंखों से खड़े थे। बाप बेटे का रिश्ता जो पूरा बॉलीवुड ईर्ष्या से देखता है, उस दिन दरक गया था। और वजह? एक स्टंट, सिर्फ एक स्टंट। उस दिन सेट पर एक हाई इंटेंसिटी सीन शूट होना था। सनी देओल को 2 मंजिला ऊंचाई से कूदना था, सीधे एक चलती जीप के ऊपर। डायरेक्टर बेचैन था, टीम डर रही थी, लेकिन सनी आग की तरह तैयार खड़े थे। और तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, नहीं करेगा तू ये स्टंट। सबने मुड़कर देखा, धर्मेंद्र आ चुके थे, मोटे कदमों से, गुस्से से भरी सांसों के साथ। वो सीधे अपने बेटे के सामने खड़े हुए। सनी ने हंसते हुए कहा, डैड, ये तो आम स्टंट है, मैं कर लूंगा। पर धर्मेंद्र गरजे, बेटा, तू मेरा सब कुछ है, मैं तुझे यूं खतरे में नहीं डालने वाला। सनी की मुस्कान गायब हो गई, चेहरे पर वही जिद आ गई जो कभी धर्मेंद्र के चेहरे पर दिखती थी। सनी बोले, मैं एक्टर हूं और मैं अपने स्टंट खुद करता हूं। धर्मेंद्र और पास आए, आवाज भारी, सख्त और टूटी हुई सी। तू एक्टर बाद में है, पहले मेरा बेटा है। यहीं से तूफान शुरू हुआ। सनी चिल्ला पड़े, आप मुझे लेकर इतना क्यों डरते हैं? और धर्मेंद्र पहली बार अपने बेटे पर भड़क उठे। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा, क्योंकि मैं तुझे खो नहीं सकता, एक दफा खोने का दर्द मैं उठा चुका हूं। उनकी आवाज में वो दर्द था जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। सनी की आंखें भर आईं, लेकिन गुस्सा अभी भी उबल रहा था। उसने स्टंट टीम की तरफ देखा, सेटअप रेडी करो, मैं जंप करूंगा। धर्मेंद्र का दिल दहल गया। उन्होंने सनी के हाथ को पकड़कर झटकते हुए कहा, पागल हो गया है, मर जाएगा। सेट पर सन्नाटा छा गया, कैमरे रुक गए, स्पॉट बॉय ठिठक गए, डायरेक्टर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। और फिर जो किसी ने कभी नहीं सोचा था वो हुआ। सनी देओल पूरे गुस्से में सेट छोड़कर चले गए, बिना पलटे, बिना रुके, बिना एक शब्द बोले। पूरे दिन शूट कैंसिल, सब खामोश। धर्मेंद्र वैन में बैठे चुपचाप, स्टेरिंग इनटू नथिंग। किसी ने उनसे पूछा, पाजी सब ठीक हो जाएगा? धर्मेंद्र ने बस इतना कहा, बच्चों को समझाना कभी आसान नहीं होता। उसी रात लगभग 11 बजे सनी वापस आए। सेट खाली था, सिर्फ एक वैन में हल्की रोशनी जल रही थी। सनी धीरे धीरे अंदर गए। धर्मेंद्र आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रहे थे, पर असल में जाग रहे थे। सनी ने धीरे से कहा, डैड सॉरी। धर्मेंद्र ने आंखें खोली, चेहरा नम था, दिल भारी। उन्होंने बस इतना पूछा, डिनर करेगा? और सनी मुस्कुरा दिए, उसी मासूम मुस्कान के साथ जिसे देखकर धर्मेंद्र ने कहा, पागल, तू स्टंट किए बिना हीरो कैसे बनेगा? दोनों हंस पड़े, दर्द पिघल गया और रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया।